पानी में जैसे कुछ था। जैसे ही औरत ने हाथ डाला, अंदर छिपे एक राक्षस ने उसका हाथ जकड़ लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दो छोटे जेड, नीलम, उसकी आंखों के सामने मिलकर एक हाथ में बदल गए। और जब उसने जोर से खींचा तो पानी से एक इंसान जैसी आकृति बाहर आ गई, जो उन्हीं जेड से बनी थी। अभी भी भ्रमित सी खड़ी छोटी मेई ने देखा कि जेड एक छोटी लड़की में बदल गए हैं। लड़की ने बताया कि वह इसी जादुई अकादमी की छात्रा है और पिछले 100 वर्षों से पानी में सील थी। छोटी मेई कुछ और पूछ पाती, इससे पहले ही लड़की एक सुनहरी रोशनी में बदलकर धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगी और फिर हवा में विलीन हो गई। तभी जंगल से एक विशाल बिना पंखों वाली राक्षसी चिड़िया निकल आई और झील पर उतर आई। यह दृश्य देखकर सभी डर के मारे भाग गए। केवल मेई वहीं खड़ी रह गई। लेकिन जब वह चिड़िया के पास गई तो उसने बोलना शुरू कर दिया। मेई तुरंत पहचान गई, यह चिड़िया कभी इसी अकादमी की छात्रा थी। मेई ने उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी बिना कुछ जाने एक भालू जैसा लड़का आया और हीरो बनकर लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी पवित्र तलवार उस चिड़िया पर फेंक दी। तलवार सीधा उसके सीने में लगी और एक पल में वह चिड़िया टुकड़ों में बिखर गई। सब स्तब्ध रह गए। लेकिन आखिर छात्र एक राक्षस में क्यों बदल गया था? असल में इस जादुई अकादमी में दो विभाग होते हैं, अच्छाई विभाग और बुराई विभाग। जो अच्छाई विभाग से ग्रेजुएट होता है वह एक परीक्षा का हीरो बन जाता है, और बुराई विभाग से ग्रेजुएट होने वाला बनता है सुपर विलन। लेकिन अगर किसी छात्र के कई विषयों में नंबर कम आते हैं तो वह एक श्राप से ग्रस्त होकर हमेशा के लिए एक राक्षस बन जाता है और अकादमी में ही कैद रह जाता है। यह विभाग आप खुद नहीं चुन सकते, यह आपके अंदर की अच्छाई या बुराई के आधार पर तय होता है। छोटी मेई जो देखने में एक चुड़ैल जैसी लगती थी, उसे अच्छाई विभाग में डाला गया, और उसकी सुनहरे बालों वाली दोस्त जो देखने में राजकुमारी जैसी थी, उसे मिला बुराई विभाग। बुराई विभाग की पहली ही क्लास में एक लड़का खुद को साबित करना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह एक भेड़िया बनकर दिखाएगा। उसने पूरा जोर लगाया, चेहरा लाल कर लिया और अगले पल